के पद्मा नगर में है, रोड नंबर 14 पर। राष्ट्रवादी पार्टी के युवा नेता इरफान ड्यूटे जी की ऑफिस में मौजूद है। इरफान ड्यूटे जी एक मुहिम चला रहे हैं, 10वीं पास बच्चों के लिए फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि बच्चियों के लिए फ्री है और बाकी लोगों लड़कों के लिए कुछ पैसे भी है, और पूरी जानकारी हमें इरफान ड्यूटे जी देंगे। सबसे पहले तो मैं जो है न्यूज़ फ्लैश का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोग इस मुहिम को जानने के लिए हमारे पास आए। और बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से स्थापना दिवस को हम लोग जब हमारा जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था उस दिन से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। 10वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन 10वीं पास बच्चों को 11वीं के लिए जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री रखा है। वो कितनी भी बच्चियां हैं, अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास लगभग 200 से 250 के करीब बच्चियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और उनको हम लोग बिल्कुल फ्री रखे हुए हैं। 225 रुपये की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो फ्री है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि लड़कियों के लिए ही है और लड़कों के लिए नहीं है, मगर लड़कों के लिए हम लोगों ने 75% का बच्चों जो 75% लड़का परसेंटेज लाता है उसके लिए भी फ्री है। और देखिए क्या होता है, लड़कियों के लिए खास करके ये इसके लिए रखे हैं कि जब भी एक आम आदमी जब एक घर में एजुकेशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए बजट बनाता है तो पहले लड़कों को तवज्जो देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं एक सामाजिक मुहिम के तहत, एक सामाजिक अच्छे कार्य के तहत लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जाए, इसलिए ये खास करते हम लोगों ने लड़कियों के लिए फ्री रखा हुआ। इरफान ड्यूटे जी, एक सुर्खियों में हमेशा शिवाजी नगर गोवंडी में कब्रस्तान का माहौल रहा है, और अक्सर कब्रस्तान को लेकर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती रहती है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से दोनों कब्रस्तान बंद है और कच्ची बॉडियां निकल रही है, और अब तक कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को खुद मिलाकर, मैं अपने आप को भी जवाबदारी लेते हुए और तमाम हमारे सियासती जितनी भी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियों के तमाम लीडरान को भी जवाबदारी लेते हुए इस पर गौर करना पड़ेगा। जो बॉडी रफ़ीक नगर के इसमें 22 महीने के बाद, जैसे कि बीएमसी की गाइडलाइन है 18 महीने के बाद बॉडी गलती है और 22 महीने के बाद भी नहीं गल रही है। तो जब हम लोगों ने डीएमसी के साथ में, मैंने वलमाओं के साथ और कुछ मस्जिद के कमेटी के मेंबर्स लोगों के साथ जब जॉइंट मीटिंग लिया, और वहाँ पर जब हम लोगों ने मीटिंग में जब डिस्कशन हुआ, और भी मतलब बीएमसी के संबंधित विभाग के जो और भी अधिकारी बैठे हुए थे, तो उनसे जब डिस्कशन हुआ तो ऑफिशियली तौर पर यह पता चला कि ये वजह क्या है। हमने इस पर सबसे ज़्यादा गौर किया था, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये मिट्टी का बहुत बड़ा मामला निकला हुआ है। तो डीएमसी साहब को हमने एक ही अल्फाज में बोला, साहब इसमें जो भी गलती है या जिसकी भी गलती है उस पर इसकी इंक्वायरी हो, और जो गलत मिलेगा उसके लिए आप उसके ऊपर एफआईआर करिए। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि एम्बुलेंस के लिए सपा के कार्यकर्ता एक बैनर लगा रहे हैं, जो एम्बुलेंस उन लोगों ने अवेलेबल करवाई है, और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि आपने भी किया, तो इसमें क्या सच है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, पहली बात तो अगर सपा के लोगों ने बैनर लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस वो लाए हैं, तो मैं बोलता हूँ सपा ही नहीं, कांग्रेस को भी लगाना चाहिए, मनसे को भी लगाना चाहिए, शिवसेना को भी लगाना चाहिए। हम लोग राष्ट्रवादी वाले तो कर ही रहे हैं कि हम भी बोल ही रहे हैं कि हम लाएं। तो ये चीज़ एक समाज को फ़ायदे पहुंचने वाली चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ बैनर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना और अवेयरनेस बढ़े, और लोगों को कम से कम लोगों तक बात तो पहुँचे कि भाई ये चीज़ अवेलेबल हो गई है। और बाकी बात रही, एक चीज़ करेक्ट भी करना चाहता हूँ। आप जैसे बताए मुझे कि बैनर लगाए, तो उस बैनर में मेरे ख्याल से सिर्फ एम्बुलेंस मिल रही है करके समाजवादी ने लगाई है। तो एक चीज़ ऐड करने के लिए बोल देता हूँ आपके माध्यम से, उसमें किसको कांटेक्ट करना। जैसे हम लोगों ने मैसेज, जैसा आपने देखा होगा, हम लोगों ने मैसेज बनाया है, तो उसमें बताया भी है कि ये संबंधित बीएमसी के अधिकारियों को आप उनका नंबर भी और नाम भी दिया है, और इनसे कांटेक्ट करें जिसको भी ये चीज़ें एम्बुलेंस चाहिए रहेगा।
तो उसके साथ साथ अगर उनको कुछ तकलीफ आती तो नहीं तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही उन लोगों को भी वो अधिकारियों के नंबर उसके अंदर ऐड करना चाहिए और अपनी भी आप उनकी मतलब टीम को भी उनके टीम के भी कुछ नंबरों को ऐड करके लोगों तक ये करना, क्योंकि उसका फ़ायदा कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों को जानकारी दो कि कहाँ से प्रोवाइड होगा इनको ऐसी। हाँ, वो चीज़ वहाँ पे उन लोगों को जानकारी हो। और बाकी बात रही, देखिए कब्रिस्तान के मुद्दे पे मुझे क्रेडिट, कौन बोला कि मुझे क्रेडिट चाहिए? मैं तो क्रेडिट लेने के लिए मैं बोलता हूँ भाई सब जन क्रेडिट ले लो, मगर लोगों तक कैसे भी करके फ़ायदा पहुँचे। अब वो एक मुफ्ती साहब अगर वीडियो मतलब जो वीडियो था हमारा कि एम्बुलेंस हमने लाए करके जो बोल रहे हैं, वो एक मुफ्ती हैं। अब मुफ्ती तो समझ लो एक आम आदमी से आले दर्जे की शख्सियत होती है, तो उन्होंने अगर कुछ बोला है तो कुछ तो तस्दीक करके ही बोला होगा। फिर भी कोई अगर क्रेडिट ले रहा है तो उसके लिए कोई ये नहीं है, कोई दिली तकलीफ़ वाला मसला नहीं है। बात कब्रिस्तान की है और हर इंसान को आखिर में मौत का मज़ा चखना है और इसमें कोई राजनीति करके कोई मतलब नहीं। सब जन बैनर लगाए, सब जन, कांग्रेस भी लगाना चाहिए और शिवसेना को भी लगाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक देखा जाए तो ये जो सुविधा प्रोवाइड कर रही है बीएमसी कर रही है, कोई पार्टी तो नहीं कर रही है इस बारे में। हाँ, मगर सुनिए ना, हर कोई अपनी कोशिश तो बोल सकता है ना। हाँ। तो उसी तहत चल रहा है मसला, कोशिशों की बात है। ये थे इरफान ड्यूटे जी, जिनका कहना है कि समाज सेवक बनो, ना कि राजनीति करके लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाए। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।